गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आपका जो थर्ड चैप्टर कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, जिन्हें हिंदी में स्टोरेज डिवाइसेस को भंडारण युक्तियाँ भी कहते हैं, तो आपका जो थर्ड चैप्टर आपका चल रहा है। तो आज हम इस पर सेकेंडरी मेमोरी, आपका जो टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी पर चर्चा करेंगे। तो आइए ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आज आप निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी कैसे कार्य करती है, सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं क्या हैं, और विभिन्न प्रकार की भंडारण युक्तियाँ जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी। तो विद्यार्थियों, सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसे एक्जुलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, या हिंदी में हम इसे भंडारण युक्तियाँ कहते हैं, तो यह एक कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। अगर आप इसको कंप्यूटर में नहीं भी जोड़ा जाए तब भी आपका कंप्यूटर वर्क करता है। लेकिन जब आपको डाटा भविष्य के लिए स्टोर करने होते हैं तब आपको सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो हमें डाटाओं को स्टोर करने की आवश्यकता होती है, और इसलिए हमारे जो कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क लगी होती है, उसके अतिरिक्त हमारा सीडी ड्राइव भी रहता है, जिसमें हम सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क लगा सकते हैं और उसमें विभिन्न डाटाओं को, फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेन ड्राइव है आपकी, या अन्य बहुत सारे साधन हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता तब होती है जब हमें भविष्य के लिए डाटाओं को स्टोर करना हो। अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और आपको वो फाइल नेक्स्ट डे भी चाहिए, अगले दिन चाहिए, या कुछ दिनों बाद भी चाहिए, तब आप उसको सेव कर देते हैं। और सेव करने का मतलब आप उसको कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, डाटा संग्रह करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। प्राइमरी मेमोरी में तो आपका डाटा मैंने बताया था कि दो प्रकार की होती है, रैम और रोम, जिसमें डाटाओं को, एक में डाटाओं को पढ़ा जाता है और एक प्रोसेसिंग होती है। लेकिन जब भी आपको भविष्य के लिए डाटा स्टोर करने हो तब आप सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी, secondary storage devices, is also called auxiliary storage devices. It is not a part of computer. It is connected separately to the computer. The data storage in it is permanent. That is, when the computer is turned off, the data stored in it is not deleted according to the need in the future by opening the saved file or folders in it. You can see or improve it, and it can also be deleted by the user. Its storage capacity is high. Secondary storage devices can store many times more data than primary memory, which is transferable, and the speed of accessing data is slower than primary memory. सेकेंडरी मेमोरी कैसे कार्य करती है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। प्राइमरी मेमोरी के विपरीत द्वितीयक मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस नहीं की जाती है। हम जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू सीधे एक्सेस करता है, और द्वितीय मेमोरी से भी अगर आपको डाटा प्राइमरी मेमोरी में अपलोड किया जाता है तब जाके वर्किंग होती है। तो इसके बजाय आपको सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस किए गए डेटा को पहले रैम में लोड किया जाता है और फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है। तो रैम एक महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट भूमिका निभाता है
क्योंकि यह सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत तेज़ डेटा एक्सेस गति प्रदान करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी के डाटा भी प्राइमरी मेमोरी में अपलोड होते हैं, तब जाकर CPU उन पर वर्क करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी केवल स्टोरेज डिवाइस है, एक तरह से डाटाओं को स्टोर करने का काम आती है। और जब भी आप डाटाओं को यूज करेंगे कंप्यूटर पर, तो उसे प्राइमरी मेमोरी में ही अपलोड किया जाएगा, तब जाके आपकी उस पर जो भी प्रोसेसिंग है वो हो पाएगी। हाउ डज सेकेंडरी मेमोरी वर्क? Unlike primary memory, secondary memory is not directly accessed by the CPU. Instead, data accessed from secondary memory is first loaded into RAM and then sent to the processor. RAM plays an important intermediate role, as it provides much faster data access speed than secondary memory. सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं क्या हैं? ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। कंप्यूटर की पावर स्विच ऑफ होने पर भी डेटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है। यह कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने में मदद करता है। मशीन सेकेंडरी मेमोरी के बिना चल सकती है, अर्थात आपका कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी चल सकता है। मैंने पहले ही बताया कि जब आप डाटा भविष्य के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तब आपको इसकी ज़रूरत होती है। फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज बैकअप मेमोरी। इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल टाइप्स ऑफ मेमोरी। डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर्स पावर इज स्विच्ड ऑफ. It helps to store data in the computer. The machine can run without secondary memory. सेकेंडरी मेमोरी या भंडारण युक्तियाँ। अब हम ये जानेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी या भंडारण युक्तियाँ कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेज हैं जिन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी या भंडारण युक्तियाँ कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि आते हैं। तो प्रत्येक के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेज। सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड्स फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। फ्लॉपी डिस्क, सबसे पहले हम फ्लॉपी डिस्क पर बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, फ्लॉपी डिस्क अब यूज में नहीं आती है। ये पहले कंप्यूटर में उपयोग में लाई जाती थी और ये दो आकारों में पाई जाती थी। तो ये आपका जो फ्लॉपी डिस्क है, बहुत पतले प्लास्टिक की एक गोल डिस्क थी, जो एक प्लास्टिक के कवर में बंद रहती थी। इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती थी। फ्लॉपी डिस्क आकार एवं और स्टोरेज के आधार पर दो प्रकार की होती थी। पहले आपकी मिनी फ्लॉपी है। मिनी फ्लॉपी, इसका व्यास जो है 3.5 इंच होता था और इसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 मेगाबाइट थी। तो आप देख सकते हैं बहुत कम स्टोरेज क्षमता थी इसकी। इसे कंप्यूटर में रीड करने के लिए 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क रीडर की आवश्यकता होती थी। तो पहले कंप्यूटरों में इसके लिए ड्राइव होता था, लगा हुआ था, जिस पर इसको लगाकर इसे चलाया जाता था। यह लगभग 360 RPM यानी आपका रिवोल्यूशन पर मिनट यानी चक्कर प्रति घूर्णन प्रति मिनट की दर से घूमती थी। इसी प्रकार आपका माइक्रो फ्लॉपी जो है, माइक्रो फ्लॉपी का व्यास जो है 5.5 इंच होता था और इसकी स्टोरेज क्षमता 2.88 MB होती थी। इसके भी आपका जो 5.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क रीडर की आवश्यकता होती थी। तो इस तरह से ये आपकी फ्लॉपी डिस्क थी, जो अब प्रचलन में नहीं है। Floppy disk was a round disk of very thin plastic that was enclosed in a plastic cover. This disk was coated with a layer of magnetic material. Floppy disks, two types on the basis of size and storage. Mini floppy. The mini floppy
had a diameter of 3.5 inches and its storage capacity was 1.44 MB. To read it in the computer, a 3.5-inch floppy disk reader was needed. It is used to spin at the rate of about 360 RPM, revolution per minute, or revolution rotation per minute. Microfloppy. The microfloppy was 5.5 inches in diameter and had a storage capacity of 2.88 MB. It also required a 5.5-inch floppy disk reader. तो आप स्क्रीन पर फ्लॉपी डिस्क देख पा रहे हैं। अब आपके प्रचलन में ये नहीं है, मैंने बताया, लेकिन पहले स्टोरेज के रूप में, जो बाह्य स्टोरेज के रूप में ये बहुत उपयोग में लाई जाती थी। आजकल हमारे पास पेन ड्राइव हैं या आपकी चिप हैं, तो वो हम यूज में लाते हैं, तो इनका प्रचलन अब बंद हो गया है। और कंप्यूटर में इनके ड्राइव भी जो जहाँ पर इसे चलाते थे वो अब अवेलेबल नहीं है। हार्ड डिस्क। विद्यार्थियों, हार्ड डिस्क अब भी आपको कंप्यूटर में पाई जाती है, मिलती है, आसानी से आप यूज करते हैं। तो यह एक एल्युमिनियम धातु की डिस्क होती है जिस पर पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। यह डिस्क एक धुरी पर बड़ी तेज़ी से घूमती है और इसकी गति को RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट यानी चक्कर घूर्णन प्रति मिनट में मापा जाता है। अगर स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव को प्रमुख सेकेंडरी मेमोरी के रूप में माना जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप फाइल को सेव करते हैं, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है और आपके हार्ड डिस्क में वो फाइल सेव हो जाती है। तो प्राथमिक रूप से यानी प्रमुख रूप से हम हार्ड डिस्क का ही प्रयोग करते हैं। हमारे चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, कोई भी कंप्यूटर हो, उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है और आप उसमें डाटाओं को स्टोर कर लेते हैं। तो ये मुख्य सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में 1 टेराबाइट से लेकर 100 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध हैं। तो बाज़ार में अलग अलग साइज़ की जो है स्टोरेज हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसको परचेज करके लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क। It is an aluminum metal disc on which the material is coated. This disc rotates very fast on the axis and its speed is measured in RPM, i.e. revolution per minute, i.e. revolution per rotation per minute. If the amount of storage talking about the hard disk drive, it is used as the main secondary memory. Currently, hard disk ranging from 1 terabyte to 100 terabyte are available. तो स्क्रीन पर आप हार्ड डिस्क देख पा रहे हैं। इस तरह की आपको जब आप कैबिनेट खोलते हैं तो उसके अंदर आपको हार्ड डिस्क इस तरह से लगी हुई मिल जाती है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क CD। तो विद्यार्थियों, CD भी आप सबने देखी है। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसकी क्षमता हार्ड डिस्क से कम और फ्लॉपी डिस्क से अधिक होती है। इसमें लगभग 700 MB डेटा को स्टोर किया जा सकता है तथा अगर इसे सुरक्षित रूप से रखा जाए तो 30 वर्षों तक ये सुरक्षित रह सकती है। लेकिन इसकी सतह पर अगर स्क्रैच आ जाते हैं तब आप यहाँ पर डाटा रीड और राइट नहीं कर सकते हैं, तब परेशानी देगा आपको। तो आप अगर सुरक्षित रूप से रखा है तो इसे लंबे समय तक आप इनमें डाटाओं को स्टोर करके रख सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क। द फुल नेम ऑफ CD इज कॉम्पैक्ट डिस्क. Its capacity less than a hard disk and more than a floppy disk. It can store about 700 MB of data, megabyte of data, in which the data can be saved for about 30 years, but there is a problem in reading and writing data when there is a scratch on its surface. तो
कॉम्पैक्ट डिस्क आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको दिखाई देती है। डीवीडी तो ये सीडी की तरह ही दिखाई देती है। सीडी की अपेक्षा डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो होती है कि स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन देखने में ये दोनों एक जैसी लगती हैं। डीवीडी की स्टोरेज क्षमता करीब 4.7 GB से लेकर 17 GB तक होती है और स्क्रैच वाली समस्या यहाँ पर भी रहती है। आप इसको सुरक्षित रूप से रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक, डाटा भी इसमें बहुत ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है। तो अब जो है सीडी की जगह पर डीवीडी अधिक प्रचलन में है, क्योंकि हमें अधिक डाटा की आवश्यकता होती है स्टोर करने की, तो हम आसानी से इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी इज डिजिटल versatile disk is much higher than CD, but both looks the same. The storage capacity of DVD ranges from about 4.7 GB to 17 GB, but there is also the problem of scratches here. तो स्क्रीन पर आप DVD देख रहे हैं, बिल्कुल CD की तरह ही आपको दिखाई देती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है CD की अपेक्षा। ब्लू रे देखने में सीडी और डीवीडी की तरह ही होती है, लेकिन इसको रीड और राइट करने के लिए जिस लेज़र प्रकाश का प्रयोग किया जाता है वह नीले रंग का जैसे बैगनी किरण होती है, इसीलिए इसे ब्लू रे कहा जाता है। इस प्रकाश की वजह से ब्लू रे डिस्क पर 50 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सीडी और डीवीडी की अपेक्षा इसमें बहुत अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। Blu-ray is similar to CD and DVD, but the laser light used to read and write it is a blue-violet rays. So, it is called Blu-ray. It is said that due to this light, up to 50 GB of data can be stored on Blu-ray disc. तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ब्लू-रे बिल्कुल सीडी की तरह है, आपका डीवीडी की तरह ही है, लेकिन इसमें डाटा स्टोर करने की जो तकनीक है वो उनसे अलग है, इसलिए इसमें अधिक मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। मैग्नेटिक चुंबकीय टेप, यह देखने में किसी पुराने ज़माने के टेप रिकॉर्डर की कैसेट की तरह होती है। शायद आपने देखा हो या नहीं भी देखा हो, पुराने ज़माने में जो टेप रिकॉर्डर में कैसेट चलती थी ठीक उसी तरह से ये होती है। इसमें प्लास्टिक के रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती थी, जिस पर डाटा स्टोर करने के लिए हेड का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह इस डाटा को कितनी बार लिखा और मिटाया जा सकता था, और यह काफ़ी सस्ते होते थे। तो वर्तमान समय में ये भी कम प्रचलन में है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको। It looked like the cassette of an old-fashioned tape recorder with a plastic ribbon coated with a magnetic material on which the head was used to store data. Like tape recorders, this data could be written and erased multiple times and was much cheaper. आप स्क्रीन पर मैग्नेटिक टेप को देख पा रहे हैं, इसी तरह की जैसे कैसेट आपकी होती थी पहले, तो उसी तरह से ये होती है और इसमें डाटाओं को स्टोर किया जाता था। मेमोरी कार्ड, तो विद्यार्थियों आजकल सभी जानते हैं मेमोरी कार्ड के बारे में, क्योंकि प्रचलन में है। मेमोरी कार्ड या फ्लैश मेमोरी कार्ड सॉलिड स्टेट फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज आंकड़ों को एकत्र करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, जिसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, म्यूजिक प्लेयर और वीडियो गेम जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। कुछ उपकरणों में एक से अधिक मेमोरी कार्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसकी डेटा स्टोरेज करने की क्षमता 32 GB, 64 GB या इससे अधिक होती है। तो आजकल प्रचलन में है ये मेमोरी कार्ड, और आप देखते हैं अपने मोबाइलों में या आप जो है अन्य अनेक प्रकार के उपकरण जो आ रहे हैं, डिजिटल कैमरा है, म्यूजिक प्लेयर है, वीडियो गेम है, इन सब में मेमोरी कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ए मेमोरी कार्ड और फ्लैश मेमोरी कार्ड, सॉलिड स्टेट फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज इज एन
Electronic data storage device used in many electronic devices such as mobile phone, digital cameras, music players, and video games. Some devices can also use more than one memory card. Its data storage capacity is 32 GB, 64 GB और मोर। तो स्क्रीन पर आप मेमोरी कार्ड देख पा रहे हैं। यहाँ पर 32 GB और 128 GB के आपको ये स्कैन डिस्क के आपको मेमोरी कार्ड दिखाया गया है। तो ये अलग अलग साइज़ में, अलग अलग आकार के बाज़ार में मेमोरी कार्ड उपलब्ध हैं। ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। USB फ्लैश ड्राइव, यह वर्तमान की सबसे पॉपुलर और पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी है। अधिकतर हर किसी के जेब में आपको जो है ये डिवाइस मिल जाती है, जो USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ी जाती है, जिसे हम पेन ड्राइव के नाम से भी पुकारते हैं। इसका प्रयोग वीडियो, ऑडियो के अलावा अन्य डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है। इसकी डेटा स्टोरेज करने की क्षमता 1 GB से लेकर 2 टेराबाइट तक होती है। तो वर्तमान में सबसे प्रचलित ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है या स्टोरेज डिवाइस है, जहाँ पर आप बहुत अधिक मात्रा में डाटाओं को सेव कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको डाटा ले जाने हैं, तो ये सबसे अच्छा साधन है और बड़ी आसानी से इसमें डाटा रीड कर लिया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। और ये पोर्टेबल है, बहुत छोटी सी है, जेब में आप रख सकते हैं आसानी से। तो बहुत अधिक उपयोग में आने वाली ये सेकेंडरी मेमोरी है आपका USB फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव। It is currently the most popular and portable secondary memory device that is connected to the computer through a USB port, which we also call pen drive. It is used to save video, audio, and other data. Its data storage capacity ranges from 1 GB to 2 terabytes. विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर पेन ड्राइव देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि सबने देखा होगा ये, और अगर नहीं देखा तो आप इसे पहचान लें ध्यान से। तो ये आपकी पेन ड्राइव है सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की। तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सेकेंडरी मेमोरी को समझा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। किसी भी समस्या के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए। किसी भी परेशानी के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप ध्यान से इसे समझिए, क्योंकि इस पर आधारित आपको प्रश्न दिए जाते हैं जिन्हें आपको करना होता है। तो आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज आपने सेकेंडरी मेमोरी, विभिन्न प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी को जाना। आप इसको ध्यान से और समझ ना आने पर बार बार देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।